अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्टिचोमेट्री के रिलेटेड है। मोल कैलकुलेशंस हैं और यहाँ पे हमने टॉपिक भी पढ़ा नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करना। नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करने के हमने दो तरीके पढ़े हैं। एक तो है कि मैस से मोल फाइंड करना और दूसरा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल फाइंड करना। अगर कोई भी पार्टिकल आपको दिए गए हैं, अगर उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, और अगर हम उसको मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो भी मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला एक फार्मूला है मोल ऑफ ग्लूकोज। A sample of glucose contains 3.76 10⁻24 molecules of glucose। मतलब हमारे पास एक सैम्पल है ग्लूकोज का और उसमें मालिक्यूल जो हैं वो दिए गए हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ़ मोल्स। तो सिंपल है, मोल्स कैसे फाइंड करने हमने, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज़ इक्वल टू मालिक्यूल्स, टोटल मालिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे जो उसने दिए गए हैं, और एवोगैड्रो मालिक्यूल जो हैं वो हम उससे डिवाइड करेंगे, वही फार्मूला जो मैंने पहले बताया। तो इससे सिंपली क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम जो भी खुराक खाते हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ये इसका फार्मूला है और इसके उसने हमें पार्टिकल दिए हैं, पार्टिकल से हम नंबर ऑफ़ मोल फाइंड कर लेंगे। दूसरा जो है इसमें ये है एटम्स इन अ सोडियम सैंपल। ये देख लिए यहाँ पे वो कहता है कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर। अब वो हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल पूछ रहा है हमसे, जबकि उसने हमें मैस दे दी है, सोडियम की मैस दे दी है 2.3। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम के मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल। अब जब हमारे पास मोल आ गए तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का भी हमने फार्मूला पढ़ा था, उसे हम क्या बोल रहे थे, n इज़ इक्वल टू कैपिटल M ओवर Na। Na मीन्स एवोगैड्रो। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ ये पार्टिकल निकालने हैं। हम इस n को इधर मोल के साथ ला के मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम आ जाएंगे हमारे पास। अब ये दो न्यूमेरिकल क्लियर हो गए, सिंपल थे। अब ये है मोलर मैस ऑफ जगलोन। अब थोड़ा सा पहले जगलोन के बारे में सुन लें, ये क्या होता है। याद रखें, जगलोन एक नेचुरल हर्बिसाइड है, मतलब वीड किलर है, जो कि ब्लैक वॉलनट दरख्त के नीचे होता है। ब्लैक वॉलनट जो छाल है ना अखरोट की, उसमें से ये निकलता है, और अगर कोई भी प्लांट जो फ्रूट वाला प्लांट होगा, अगर वो इस वॉलनट ट्री के नीचे उगेगा तो ये उसको ख़त्म कर देगा, ये उसको किल कर देगा, और जबकि ये ग्रास वगैरह को कुछ नहीं कहेगा। अब आप देख लें ये नेचर की किस तरह से ये एक यूनिकनेस है कि ये एक यूँ समझ लें कम्पिटिटिव जो प्लांट्स होंगे, फ्रूट के होंगे, उनको तो ये किल करेगा, लेकिन इसके अलावा जो है ये ग्रास वगैरह को नहीं कुछ भी कहेगा। तो ये जगलोन है, ये केमिकल है जो कि वालनट ट्री से ये प्रोड्यूस होता है। तो जगलोन इज़ अ डाई, एक कलर भी है। ये हस्क ऑफ ब्लैक वॉलनट, हस्क कहते हैं वो जो इनका छिलका होता है उसमें ये पाया जाता है, और इसका फार्मूला भी दिया गया है। अब ये MCQs हैं, इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना। अब यहाँ पे वो कहता है कि मोलर मैस निकालो आप जगलोन की। बिल्कुल आसान है, कैसे, यहाँ पे देखें हम ये वाला इसका फार्मूला है। कार्बन का कितना है, टोटल एटम कितने हैं, कार्बन के 10 हैं, और इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे हाइड्रोजन 6 है, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऑक्सीजन के आगे हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक ऑक्सीजन की मैस कितनी है, 16 है, इनटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम टोटल करेंगे तो ये 174 जो है वो ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मैस। ये बिल्कुल आसान है, हम पहले भी ये काम करते रहे हैं। तो ये मोलर मैस है। तो किसी भी फार्मूला की आप मोलर मैस आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस जो है वो पता होना चाहिए। तो आप उनकी जो एटॉमिक मैस है उनको उनकी नंबर ऑफ़ एटम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके पास मैस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, उसने कहा कि मोल्स ऑफ जगलोन सैंपल फाइंड करो। अब पहले मोलर मैस कहा था, अब मोल्स कहें। कहता है अगर आपके पास 0.8 ग्राम सैंपल हो जगलोन का, ठीक, जो ब्लैक वॉलनट हस्क से हमने निकाला है, तो उसमें से आप मोल्स निकाल लें कितने होंगे।
तो सिंपल है, वही फार्मूला हमारे पास, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस पहले निकाल ली थी हमने, 174 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। दीज आर द मोल्स ऑफ जगलोन इन 0.87 ग्राम ऑफ इट्स मैस। अब यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारे पास 2, ये मैं आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मैं थोड़ा हिंट भी दूंगा आपको, आपने इसको ट्राई करना है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। कहता है जनाब एक कॉपर वायर है, और कॉपर वायर में 27.10 10⁻25 एटम्स ऑफ कॉपर हैं, ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। अब आप देखो हमें उसने क्या दे दिया, नंबर ऑफ एटम। अब कॉपर की मैस क्या है, ये आप लोगों को चैलेंज है, आप लोगों ने कॉपर की मैस फाइंड करनी है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपर की मोल्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मोल्स इस तरह से फाइंड करेंगे, n इज़ इक्वल टू कैपिटल N ओवर NA। ये देख रहे हैं आप, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक। उसने आपके पास क्या दे दिया, आपको पार्टिकल्स ऑफ कॉपर दे दिए, नीचे एवोगैड्रो से हम डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ कॉपर आ जाएगा। दूसरा जो है वो है कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 × 10⁻⁻6 ग्राम ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। अब आइसोपेंटाइल एसीटेट क्या है, इस पे मैं अभी बात करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वो पूछ क्या रहा है। आइसोपेंटाइल एसीटेट उसने दिया है, मैस उसने दे दी है। कहता है विच इज़ रिलीज्ड इन टिपिकल बी स्टिंग, जो मक्खी डंग मारती है उसमें से ये निकलता है। उसमें आप जो है वो सबसे पहले तो इसकी जो है वो कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद उसने कहा कि एटम बताएं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि हिंट है और बिल्कुल आसान है। मैस उसने आपको दे दी है, ठीक, और आपने मैस से इसकी मोलर मैस पहले निकालनी है। मोलर मैस से आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल। पहले आप निकालें मैस, मैस से आप निकालेंगे मोल, मोल को आपने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे कैपिटल N, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। बाद में उसने कहा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के भी निकालें, तो बाद में जो N आएगा ना, उससे आपने मल्टीप्लाई कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स भी आ जाएंगे। आपने इसको ट्राई करना है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट डिस्कस भी कर लेंगे। अब ये MCQ के हवाले से थोड़ा सा ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट ऑफ ए बी स्टिंग, जब भी शहद की मक्खी काटती है तो ये आइसोपेंटाइल एसीटेट को रिलीज़ करती है, ठीक। जब ये रिलीज़ करती है तो ये तकरीबन 1 माइक्रोग्राम रिलीज़ करती है, 10⁻⁻6 ग्राम रिलीज़ करती है। और जब ये रिलीज़ करती है तो इसकी स्मेल से बाकी मक्खियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं इसकी तरफ, बाकी मक्खियाँ। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई शहद के छत्ते को अगर कोई चीज़ लग जाए और मक्खियाँ उड़ती हैं, तो एक मक्खी अगर काट गई इट मीन्स कि बाकी भी वहाँ पहुँच जाएंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही मक्खी काटती है, बाकी भी मक्खियाँ वहाँ पे पहुँचेंगी और काटेंगी। ये किस वजह से होता है, ये होता है आइसोपेंटाइल एसीटेट की वजह से। और जो बनाना का जो कलर है आपके पास, बनाना का जो स्मेल है, सेंट है, वो भी इसी वजह से ही होती है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन है जो MCQs के हवाले से है। अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हमारा यूँ समझ लें कि लेंथी होगा। अगर मैं उसको इसके साथ जोड़ता हूँ तो हमारा जो लेक्चर है वो लेंथी हो जाता है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है उसको हमने डिस्कस करना है, विद एग्जांपल डिस्कस करना है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ हम जोड़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें। MCQs में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और इवन अगर इसमें पेयरिंग में ये चैप्टर शामिल हुआ तो इसमें से लॉन्ग भी बन जाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो इसलिए इसको अच्छे से करें आप। कैलकुलेशंस पे, टेक्स्ट पे हाथ खोलें, बार बार जो हैं वो अपने फार्मूलाज लिखें, फार्मूला से कैलकुलेशन खुद करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकालें। इसे कहते हैं टेक्स्ट पे हाथ जो है वो थोड़ा खुल जाना, जिससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। वरना मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं करते, वो वैसे ही उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं करना आपने। कुछ बच्चों ने गलती भी करके आए हैं, तो इस दफ़ा एक बच्चे ने गलती की है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपने इस तरह से नहीं करना। और अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप